हेलो। चलो चिल्लर पार्टी शुरू करते हैं। ओके, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? नया चैप्टर अकाउंट्स का। अब क्या क्या चीजें सीखने वाले और यहाँ पे कैसे पहुंच रहे हो पहले वो समझते हैं। कि आप लोग जब 11th में थे ना, तब 11th में फाइनल अकाउंट करके सुना रहेगा। 10 से 15 मार्क्स के लिए आ जाता था लास्ट, बराबर। फाइनल मतलब ईयर एंड पे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके जब हम फाइनल रिजल्ट शो कर रहे हैं, जैसे आपका 11वीं में फाइनल रिजल्ट आया होगा, 12वीं में अब आएगा, तो वैसे ही। तो 11th में जब आपने फाइनल अकाउंट किया था, उसको बोला जाता था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। और जैसे ही ये बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हुआ होगा, एक्सपांड हुआ होगा, डाइवर्सिफाई हुआ रहेगा, और एक्सपांशन की और जब जरूरत पड़ रही है, तो हमें बेसिकली किसी भी एक व्यक्ति को बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, दैट इज नोन एज पैसा, कैपिटल। और दूसरा चीज है ह्यूमन रिसोर्स, HR, ह्यूमन रिसोर्स, बराबर है। एक अच्छा एम्प्लॉय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा भी सकता है, और एक खराब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को डुबा भी सकता है। तो कंपनी को हमेशा मालूम है कि ये दोनों चीजें जरूरी है। जब मुझे मालूम है मैं सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूं, तो मेरे पास चांसेस क्या है? एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए, जो कि सोल प्रोप्राइटर के पास नहीं होगा, क्योंकि हार्डली 10, 15, 20% मार्जिन में बेचारा काम कर रहा है। अब उससे वो घर गृहस्थी को एक्सपांड करे कि बिजनेस को एक्सपांड करे, तो ये पॉसिबल बहुत जल्दी होता नहीं है। ऐसे टाइम पे हम बिजनेस के लिए पैसे इंक्रीज करने के लिए क्या लेते हैं? लोन फैसिलिटीज और अदर ऑप्शंस, बराबर है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ये है कि आप सोल प्रोप्राइटर में हो ना, आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? पार्टनरशिप। तो जब पार्टनरशिप में आप जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? 12th स्टैंडर्ड में भी पहुंचे रहोगे, और 12th स्टैंडर्ड में जाके आपने सीखा रहेगा फाइनल अकाउंट्स। किसका? पार्टनरशिप का। किसका है? पार्टनरशिप। मतलब दो जन मिलके कैसे बिजनेस करेंगे। 11वीं में सिंगल इंडिविजुअल का सीखा, 12वीं में पार्टनरशिप का सीख रहे हो। अब बिजनेस को अगर मुझे लग रहा है और एक्सपांड करने की जरूरत है, तो मैं और पार्टनर्स इन्वॉल्व कराऊंगा। अब रनिंग बिजनेस जो कि ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, उसमें जब मैं और पार्टनर्स को इन्वॉल्व कराएंगे, तो ये पार्टनर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज के प्रोसेस को सीखेंगे आप एडमिशन में। किसमें? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यानी कि अगर मैं बोलूं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको आता है? हाँ आता है। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है वो पार्टनर का ही सीखा ना, है ना। तो बस उसमें करेंगे क्या कि न्यू पार्टनर को कैसे ऐड करना है, उस ट्रीटमेंट को अगर आप सीख गए, ये ट्रीटमेंट को अगर सीख गए कि न्यू पार्टनर को कैसे ऐड करना है, अगर ये सीख गए, तो चैप्टर सॉर्टेड है, चैप्टर खत्म है। पूरा कार्बन कॉपी रेप्लिका अगर देखेंगे तो फाइनल अकाउंट का ही है। बस ट्रीटमेंट किसका सीखना है? न्यू पार्टनर कैसे एडमिट होता है बिजनेस में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉलम्स बताऊंगा कि कॉलम कौन से बनते हैं, किस तरीके में बनेंगे। दूसरा चीज कि जो ये है ना, सिर्फ न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, तो उन दो चीजों को सीखेंगे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। उन दो चीजों के कंसेप्ट को अच्छे से समझ के फिर बाद में हम मर्ज अप कर लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं कॉलम बनाता हूं, वो देख लेंगे एक बार। हाँ, ये बेसिकली बोर्ड नहीं है, दीवार पे चिपकाया हुआ एक व्हाइट मार्कर के हिसाब से, पता नहीं ऑनलाइन में मिल गया मुझे, तो मैंने ले लिया और उसी पे फिर सिखा रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है रब करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है इसमें। ओके, ठीक है। तो जब आप फाइनल एडमिशन सीख रहे हो, तो एडमिशन में कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वो देखते हैं। सबसे पहला जो नॉर्मल आपको बनाने को आता है, वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है? नाम क्या है इसका? री वैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, री मतलब वापस से, वैल्यू मतलब उसका वापस से वैल्यू लगाना। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एसेट है, मैं क्या जूम कर रहा हूं, ये मेरा एसेट है, इसका भाव 20 रुपए था। कितना? 20। अब जाके इसका भाव हो गया 25। कितना हो गया? 25। तो पहले कितना था? 20। रीवैल्यू करके कितना हो गया? 25। तो डिफरेंस कितने का है? 5। 5 रुपए से एसेट बढ़ा ना, तो बढ़ना फायदा हो गया। और अगर मैं बोल रहा हूं ये एसेट पहले 25 का था, अब 20 का हो गया, वैल्यू बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। तो जब कभी भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, आपको यहां शो करना है। और वैसे ही एसेट की जगह पे बाजू वाला पड़ोसी लाइबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा, वो भी आपको इधर ही शो करना है। अब दिमाग में क्या रखना है ये कॉलम के टाइम, वो देख लो। आप लोगों ने 11वीं में सीखा है, क्या सीखा है कि डेबिट साइड एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है? इनकम। तो पेंसिल से हमेशा लिख के रखो, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं कमजोर आदमी, पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, सब रट्टा मार के इधर आ रहा हूं, तो अभी तुमको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि डेबिट साइड में
एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड पे इनकम। अभी आप लोग को क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि मैं रट्टा मार के आया हूं, तुम लोग स्कॉलर लोग हैं, तुमको पहले से मालूम है। और क्या मालूम है तुमको? कि डेबिट साइड पे एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड पे इनकम। याद रहेगा? क्लियर है? तो अगर एसेट बढ़ गया तो तुमको मालूम है एसेट बढ़ने पे फायदा होता है, तो एंट्री इधर। एसेट कम हो गया, अच्छा कम हो गया तो कम होने पे नुकसान हो गया यहां। वैसी लाइबिलिटी उसका उल्टा होता है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, डोक्याला त्रास, बराबर है। तो कर्जा बढ़ गया, क्या हुआ? बढ़ गया तो यहां पर, और कर्जा कम हो गया तो यहां पर। समझ में आया? रिवैल्यूएशन किस काम में आने वाला है? रिवैल्यूएशन के बाद सेकंड अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि 11वीं में भी सीखा, सॉरी आपने 12वीं में फाइनल अकाउंट में सीखा है। सेम कार्बन कॉपी, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ऐसी छापने का एज इट इज। और छापने में तो तुम लोग पहले से माहिर है, पीएचडी किया हुआ अपन ने छापने में। और ये कौन सा अकाउंट है आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी तुम्हारे जैसे दो हाथ दिए हैं, वैसे यहां पे दो हाथ है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, याद है? उसके बाद में तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो बनाने का बैलेंस शीट। क्या बनाओगे? लाइन पे मत जाओ भाई, लाइन वैसे भी मुझे मारने को आता नहीं है, तुम लोग सब लोग ने पीएचडी हासिल किया लाइन मारने में। ये क्या है? बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये मेरा लाइबिलिटी साइड और ये मेरा एसेट साइड। अच्छा यहां डेबिट लिख दूं, क्रेडिट लिख दूं, इधर पे भी डेबिट और क्रेडिट लिख दूं? नहीं, कभी भी बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट नहीं आता। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। ये अकाउंट है इसलिए डेबिट और क्रेडिट है, ये अकाउंट है इसलिए यहां पे डेबिट और क्रेडिट है। इसके बाद में जो आपको बनाना है, एक बनाएंगे छोटा सा कैश अकाउंट, थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं। क्या बड़ा बनाया? सेम तो हो गया वापस। ठीक है, ये बन गया कैश अकाउंट, इसके भी दो हाथ है, डेबिट और क्रेडिट। और ये बन गया गुडविल अकाउंट, इसके भी दो हाथ होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, ये सब 11वीं में सीखे, अब ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए का नाम, पार्टनर बी का नाम, पार्टनर सी का नाम, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए का नाम, पार्टनर बी का नाम, पार्टनर सी का नाम। ये कॉमन चीज है। इस तरीके में 1 2 3 4 5, कितना कॉलम बनेगा? 5। ये स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, जो करना है इसका कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ जाओ। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज जो आगे सीखना है चैप्टर के लिए, अब उस पर डिस्कशन करते हैं।